1200. Now, assuming that you have practiced how to find dimensions in the two examples, there were 8 questions, 4 each. You must have solved them. उसमें देखा होगा फॉर्मूले वगैरह थे, वो फॉर्मूले आपने यूज कर लिए होंगे, ऑलराइट, और आपके पास में फॉर्मूलों से डायमेंशंस निकाल लेंगे. अब इसके बाद एक और छोटी मोटी जो चीज रह जाती है वो है डायमेंशंस का हम लोग यूज भी कर सकते हैं फॉर वेरियस थिंग्स, तो वो हम लोग पढ़ते हैं, ऑलराइट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ऑलराइट. इसमें जो पहला यूज पढ़ाया जाता है यूज ऑफ डायमेंशन का, ऑलरेडी बड़ा हम टेक्स्ट बुक ही चल रहे हैं क्योंकि बड़ा लिमिटेड सा टॉपिक है. न्यूटन्स लॉ में आपने जो हम पढ़ा रहे थे उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो परेशान होंगे. ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, तो यहाँ परेशान भी नहीं होना. ऑलराइट, इज होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस. ऑलराइट, अब ये होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस के लिए मैं कुछ भी आपको समझाऊं उसके पहले ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, शॉर्ट में बिल्कुल अच्छी तरह से, कि भाई ये साइन के आजू बाजू की टर्म्स का मतलब समझिएगा कि यहां पे लिखा अल्फा इंटू बीटा, ये ग्रीक सिंबल से का स्क्वायर, और इधर लिखा हुआ है सी क्यूब बाय डी की पावर -2. तो ये जो टर्म हुई अल्फा बीटा नहीं, ये पूरी की पूरी टर्म और ये पूरी की पूरी टर्म, इनकी डायमेंशंस मस्ट बी सेम. इस साइन से जो सेपरेटेड टर्म्स है उनकी डायमेंशन शुड बी सेम, मतलब अल्फा बीटा स्क्वायर की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम. सेम इज ट्रू फॉर साइन ऑफ माइनस, सेम इज ट्रू फॉर साइन ऑफ इज इक्वल टू. कहने का मतलब प्लस माइनस और इज इक्वल टू हम लोग सेम डायमेंशन की ही टर्म्स के बीच में कर सकते हैं, राइट. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रूल नहीं है. अल्फा बीटा की अलग अलग डायमेंशन होगी तो भी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग या डिवाइड कर ले रहे हैं. मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नहीं. प्लस माइनस इज इक्वल टू हम लोग सेम डायमेंशन की चीज में कर सकते हैं, विच इज वेरी लॉजिकल. आई कैन नॉट एड, ऑलराइट, लेंथ टू किलो मास, वो मीनिंगफुल नहीं होता. तो हम लेंथ को मास से नहीं ऐड करते, लेंथ को हम लोग लेंथ से ही ऐड करते. ये बेसिक सा रूल है. और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो किसी चीज की पावर, जैसे किसी नंबर की पावर, जैसे कि एक नंबर बहुत यूज होता है मैथ्स में, ऑलराइट, ई, ऑलराइट, नेपेरियन लॉगरिथम का बेस होता है, ऑलराइट, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करते हैं. कोई भी नंबर हो सकता है, ई, पाई, 2. इसकी जो पावर चढ़ेगी, ऑलराइट, वो पूरी की पूरी टर्म, जैसे कि अल्फा बीटा स्क्वायर बाय सी या ऐसा कुछ हो गया, तो दिस थिंग मस्ट बी डायमेंशनलेस, नॉट इंडिविजुअली, द होल थिंग मस्ट बी डायमेंशनलेस. ये दूसरा रूल है, राइट. पहला रूल ये था प्लस माइनस इक्वल टू दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए. दूसरा ये है कि पावर में जो पूरी की पूरी चीज आएगी वो डायमेंशनलेस होगी. इसी का एक और पार्ट है, 2 पार्ट और है. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम कुछ लिख दें, राइट, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर सी व्हाटएवर, दिस होल थिंग शुड अगेन बी डायमेंशनलेस. हमने साइन लिखा तो इतना दिमाग लगा लीजिएगा cos tan सब इंक्लूडेड है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट शुड बी डायमेंशनलेस. लास्टली लॉग यदि आपने पढ़ लिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है लॉग फंक्शन तो बाद में कभी पढ़ लेंगे, तो उसका आर्ग्यूमेंट शुड ऑल्सो बी डायमेंशनलेस. आर्ग्यूमेंट मतलब उसके अंदर का जो भी चीज है वो कंप्लीट चीज, जैसे कि सी स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऑलराइट. तो दिस होल थिंग मस्ट बी डायमेंशनलेस.
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पावर का, लॉग का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस। इनफैक्ट फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस एक्सेप्ट पॉलिनोमियल, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैथ्स हो जाएगी, इसलिए मैं उस तरफ जाके बात नहीं कर। इनका जस्टिफिकेशन ये है, कोई पूछे तो, कि भाई साइन ऑफ लेंथ का कोई खास मीनिंग नहीं निकलता और एंगल वैसे भी बाय डेफिनेशन डायमेंशनलेस होता है। इट इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ अपॉन रेडियस मतलब लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस हो जाता है। ऐसे ही किसी चीज की पावर लेंथ है उसका मीनिंग नहीं होता, या लॉग ऑफ लेंथ या एरिया का कोई मीनिंग नहीं होता। इस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। इसमें दो तरह के सवाल बन जाते हैं। एक कि चेक होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, राइट। आपसे कहा जा सकता है कि जो इक्वेशन लिखी है चेक करिए ये डायमेंशनली होमोजीनियस है कि नहीं। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं जो फिजिक्स के हिसाब से जो अपन ने पढ़ा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हिसाब से सही नहीं है, पर हमें डायमेंशनली चेक करना है। जैसे कि s इज इक्वल टू 3ut माइनस 5at स्क्वायर। आप बोलेंगे सर क्या गलत से डायमेंशन इक्वेशन लिख रहे हो? कोई बात नहीं, ये इक्वेशन हमने लिखी है, आपको ये नहीं बताना ये सही है कि गलत है, आपको बताना है कि इक्वेशन डायमेंशनली होमोजीनियस है कि नहीं। तो आप ट्राई करें और फिर अपन पॉज करके फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे पॉज करने के बाद। तो कैसे चेक करते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी? डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है लेंथ, राइट, ये अपन को पता है। अब यहां ये टर्म लिखी हुई है, हमें इस पूरी टर्म की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, राइट। ये s की डायमेंशन लिख ली मैंने, अब मैं 3ut की डायमेंशन लिखने जा रहा हूं। 3 की कोई डायमेंशन नहीं है, u की है L1t माइनस 1 और t की है t की पावर 1। So this is going to be L की पावर 1, राइट। ऐसी इसकी डायमेंशन देखते हैं अपन, 5at स्क्वायर। अगेन a की डायमेंशन L1 t माइनस 2 t की पावर 2, सॉल्व किया L1, मतलब इसकी डायमेंशन भी कितनी आई? L1 आई टर्म की, इसकी भी डायमेंशन L1 आई और इसकी डायमेंशन L की पावर 1 आई। इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस है। इसका कतई मतलब हमें नहीं मालूम कि सही है कि गलत है। हाँ, यदि ये नॉन होमोजीनियस होती तो हम ये कह सकते थे गलत है, राइट। यदि इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती तो हम कह देते इक्वेशन गलत है। होमोजीनियस है, इसका मतलब हमें नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। हम ये नहीं कह सकते सही है कि गलत है, हम कह सकते होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस होती तो हम बोलते थे गलत। जैसे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में कर देते हैं एडजस्टमेंट। ये आपने लिख लिया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं, लिख ले यहां तक। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बना देते हैं, बगल में बना देते हैं इसी से कॉपी करके।
ये इक्वेशन बना दी हमने, ये L1 है, ये अभी अभी निकाला था, तो ये भी L1 है, इसका निकाल लेते हैं। 2a² t³, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, L1 t-2 का स्क्वायर, और ये हो गया t³। सो L2 t-1, ये इसकी फाइनल डायमेंशन आ रही, L2 t-1, जो कि ऑब्वियसली इन दोनों की डायमेंशन से मैच नहीं हो रही है। अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज रॉन्ग, राइट। इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, कोई पूछे इक्वेशन सही गलत है, बेस्ड ऑन डायमेंशन सही है, बाकी मान दूंगी। इसके बारे में पूछे इक्वेशन सही कि गलत है, बेस्ड ऑन डायमेंशन वी कैन से दिस इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। सो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Based on dimension, this equation is wrong. Based on dimension, this equation is homogeneous. Is this equation correct? Don't know. Is this equation wrong? Yes. Is this equation correct? Answer is don't know. Is this equation correct? No, it is wrong. Yeah, may be correct, may be wrong. Yeah, definitely wrong. तो ये टेस्ट एक साइड तो काम करता है, फेल हो जाए तो गलत है, पास हो जाए तो पता है। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल लेते हैं, जहां पे हम ये पहले से बोल रहे हैं इक्वेशन करेक्ट है। ओके, मैं एक इक्वेशन लिखूंगा जो मैं कह रहा हूं करेक्ट है। कहीं से आई है फिजिक्स में, आपको दिमाग में लगा। v का मतलब वेलोसिटी है, सब यूजुअल सिंबल्स हो गए। कहीं से इक्वेशन आई है, एस डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, अल्फा और बीटा की डायमेंशन बतानी। अल्फा और बीटा की डायमेंशन हमको बतानी है कि क्या होगी। वीडियो पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहां थोड़ा रूल दिमाग से यूज करना पड़ेगा। सबसे अच्छी जगह ये शो करने की, क्योंकि अपने आप में एक सेपरेट इक्वेशन है, राइट, और प्लस का साइन भी है। तो इसका यूज करके मैं बड़ी आसानी से, ये वेलोसिटी थी, ठीक है ना, वेलोसिटी, बाकी यूजुअल सिंबल एक्सेट्रा, इसका यूज करके मैं रूल लगा सकता हूं। क्या? बीटा डायमेंशन होगी कुछ जो हमें मालूम नहीं है, राइट। एक्सेलरेशन L1 t-2 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 1, दोनों तरफ डायमेंशंस मस्ट बी सेम। तो बीटा की डायमेंशन क्या आ गई? L2 t-4 इंटू टी की पावर 1। सॉल्व कर लीजिए, बीटा की डायमेंशन आ गई L2
t माइनस 3, L2 t माइनस 3, ये बीटा की डायमेंशन आ गई। आप बोलेंगे सर ऊपर वाली चीजों का क्या हुआ? कुछ भी चल रहा हो, ये तो अपने आप में रूल फॉलो होगा ही सही ना। तो पहले ये सॉल्व कर लिया। इससे दो फायदे, एक तो बीटा की डायमेंशन मिल गई, और जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये पूरी की पूरी, उसकी भी डायमेंशन यही होनी पड़ेगी। समझिएगा मेरी बात, इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर की डायमेंशन यही होनी पड़ेगी। यदि मैं इसको डायमेंशन के टर्म्स में लिखूं, यहां पर सिर्फ डायमेंशन के टर्म्स में, ये हो गया L1 t माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया L का स्क्वायर, ये हो गया L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2। अल्फा की डायमेंशन हमें नहीं मालूम, यहां पे दोनों भले ही जुड़ रहे हैं पर अल्टीमेटली जुड़ के डायमेंशन तो सेम ही रही होगी, तो नीचे डायमेंशन वो आ जाएगी जो बीटा की थी, आई स्क्वायर टी की थी, विच इज L स्क्वायर टी माइनस 3। And let's arrange it. L2 t minus 2, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, L2 t minus 3, L2 L1 t minus 2 alpha. So what do we get? We get alpha is equal to L1 t minus 3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। सवाल क्या था? गिवन दैट दिस इक्वेशन इज ट्रू, फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। इक्वेशन बोल रखा है हमने कि सही है, तो बताइए अल्फा बीटा की डायमेंशन क्या है। तो सही है तो ये हिस्सा भी सही होगा, इसको यूज करके बीटा निकाला, बीटा निकाल के जो भी उसकी डायमेंशन थी वो मेरा कहना है इस इक्वेशन में बॉटम की डिनोमिनेटर की डायमेंशन तो वो भी वही होगी। आप इसमें जोड़ रहा है, जोड़ की डायमेंशन तो वही रहेगी ना, तो डायमेंशन पुट कर दी, और ऐसे जो न्यूमरेटर था उसमें जो जो पता थी डायमेंशन लिख दी और सॉल्व करते चले गए। सो दिस इज व्हाट वी गेट, s स्क्वायर L1 t minus 2। सो होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, आई थिंक यू कैन हैंडल इट नाउ, ऑलराइट। और भी चीजें इसमें करी जा सकती है, सवाल और भी बनाए जा सकते हैं, बट वी आर डन विद होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, ऑलराइट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज, when you pause this video, I want you to try HCV का पेज नंबर 7 and 8 पे worked out example 5, 6, in fact you can try from 5 to 9, 10, sorry, 5 to 10, okay। You can try these worked out examples। इनमें से लास्ट वाले 3-4 एग्जाम्पल इतने अच्छे हैं कि once you try, the lecture will start with solution and discussion of few examples from this only। So I want you to pause the video I am stopping right now, so you can try these worked out examples, and then the video, when the next part of the video starts, I'll be discussing these particular examples।